हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 1 मई 2026 में शिफ्ट वन के जो 40 MCQ क्वेश्चन हैं उनके बारे में जानेंगे। जो कल पेपर देने जाएंगे उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो शिफ्ट में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होते हैं। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस नगर में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा लोथल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता छुआछूत के का अंत है? कि मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत के प्रावधान का अंत हो गया है? तो ये किस में हो गया है, ये देखते हैं। तो इसका जो अंत हो गया है वो हो गया है अनुच्छेद 17, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, नीली क्रांति के संबंध किससे है? तो नीली क्रांति के संबंध जो है वो दुग्ध उत्पादन से नहीं है, न मत्स्य उत्पादन से है, न कृषि उत्पादन से है, केवल नील की खेती से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तीसरे का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में 2026 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो 2026 में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन हैं? तो वर्तमान में राजीव खन्ना जो हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि उनको CJI बोला जाता है। इनका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो है वो है NH 44, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी होती है, वो आपको पता भी होगी। तो ये होती है यकृत ग्रंथि, यानी कि जो लीवर की होती है, लीवर की ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ये 5 जून को मनाया जाता है। आप सभी लोग को यह पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो शुरू किया गया था वो 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। तो नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, तो केवल नाइट्रोजन ही आपकी पाई जाती है। बाकी इसमें से 21% ऑक्सीजन पाई जाती है और बाकी अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो अगला ऑप्शन देखते हैं, वो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है वो है मुंबई में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से जो है वो एक सींग वाला गैंडा उसके लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाला गैंडा उसके लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? क्या पूछा गया है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसको कितना समय लगता है? इसका सही आंसर होगा 8 मिनट और 16 सेकंड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो इसमें कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है मुंडाकोपनिषद, यानी कि मुंडाकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार मुख्य रूप से 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये करंट अफेयर्स का सवाल है। तो ये हुआ था पेरिस में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वायु दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वायु दाब मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मोहिनी अष्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अष्टम जो है वो कहाँ का है? वो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये स्टैटिक जीके से पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो वो है गुजरात राज्य की। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आप सभी को यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। इनके नाम पर एक परमाणु मॉडल भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो माना जाता है वो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ये बात आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कथकली जो है वो केरल राज्य का सबसे प्रसिद्ध क्या है? वो कथकली जो है केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी?
तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, और स्वामी वो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, यानी कि इसको इंग्लिश में जुपिटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो होता है 7.4, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यानी कि नीति आयोग जो होता है वो प्रधानमंत्री के आदेशों पर कार्य करता है, इसका अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री ही होता है, इसका कोई अलग से अध्यक्ष नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गीत के रचयिता जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई जो है वो उसको डेसिबल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी या किस वर्ष शुरू हुई थी? तो भारत में पंचवर्षीय योजना जो शुरू की गई थी वो सबसे पहले 1951 ईस्वी में शुरू की गई थी, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलुज नदी पर बना है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी ये पूछा गया है। तो आर्य समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, दयानंद सरस्वती जी ने की थी, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। CPU का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 39, प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? तो प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है वो होता है भारत रत्न। भारत रत्न से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता है भारत में, ये ऑल इंडिया में सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और यही क्वेश्चन आपकी कल की परीक्षा में भी आ सकते हैं या इनमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।